दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में फिर से आपका। और आज मैं लेके आया हूँ आविष्कार और आविष्कारक सीरीज का पार्ट 10, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान के प्रमुख नियमों और सिद्धांतों के खोज और खोजकर्ता। साथ में लाया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न भी, जिसका टेस्ट हम लगाएंगे लास्ट में। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस रिलेटेड टू फिजिक्स। वीडियो को पूरा देखिए, एग्जाम के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण, ऑलमोस्ट सारी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। देखिए कहीं ना कहीं इसके अंदर छुपा हुआ है बर्तन, तो बस यहीं से आप अपनी ट्रिक बनाते हैं। देखिए आपको यहाँ पे बर्तन दिख रहे हैं, और देखिए ये बर्तन कई दिनों से जब नहीं धुलते हैं तो आप क्या होगा, इनमें बदबू पैदा हो जाएगी। तो इनको नहीं धोगे तो आएगी स्मेल, और स्मेल से कहीं ना कहीं आपके निकल के आ जाएगा स्नेल। तो अपवर्तन, बर्तन से बर्तन, बर्तन नहीं धोगे तो आएगी स्मेल, और स्मेल से स्नेल। अगला है एक आविष्कारक हैं गॉर्डन, गीगर एवं टाउन्स। तो देखिए गॉर्डन से हम बनाएंगे गार्डन, गीगर से बनाएंगे घर, कहीं ना कहीं गीगर से घर, और टाउन्स का मतलब कस्बा। तो हम एक ऐसे कस्बे की कल्पना कर रहे हैं, एक कस्बा है और इस कस्बे के अंदर है मेरा घर, और घर के अंदर कौन, एक गार्डन, और गार्डन के अंदर कौन बैठा हुआ है, मेरे सर। तो मेरे सर से आपका निकल के आ जाएगा मेसर किरण, यानी मेसर किरणों का आविष्कार यानी किसने किया, गॉर्डन, गीगर और टाउन्स ने। दोस्तों साथ साथ वीडियो को लाइक करते चलें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते चलें। अगला है प्लवन का सिद्धांत। देखिए प्लवन का सिद्धांत से हम बनाएंगे कि प्ले, कहीं ना कहीं प्लवन से बनाएंगे कि हमें प्ले बनाना है और वन से बनाना है। तो प्ले यानी नाटक बनाना है, और हमें नाटक किस तरह का बनाना है, एक कॉमेडी का नाटक बनाना है। तो प्ले बनाना कॉमेडी। अब इससे निकल के आ जाएगा आर्किमिडीज। तो देखिए कैसे आप कहेंगे, तो आर्किमिडीज कहीं कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें ये कर्मिडी जो छुपा हुआ है, इससे हम बना सकते हैं कॉमेडी। तो आप पकड़ लेंगे कि प्ले बनाना है, कैसा बनाना है, कॉमेडी का बनाना है। कॉमेडी जहां पर भी आपको दिख रहा है वहां पे आर्किमिडीज आना ही आना है। ऐसा ही अगले में भी होगा। लीवर का सिद्धांत। तो लीवर से हम बनाएंगे लेवर। अब देखिए कोई दुल्हन है, उसको क्या है, उसके पिताजी कह रहे हैं तेरे लिए बढ़िया दूल्हा ढूंढ के लाऊंगा, तो तेरे को वर तो मिलेगा। तो वो क्या कहती है, मैं वर तो लूंगी, मेरा दूल्हा तो लूंगी, लेकिन वो क्या होना चाहिए, कॉमेडी। वो कॉमेडी करने वाला होना चाहिए, नहीं कि सुबह से शाम तक रोता रहिए। तो उसको ऐसा ही दूल्हा चाहिए। तो फिर अगेन कॉमेडी आ गया है। कॉमेडी से आपको पता है कहां पे आना है, आर्किमिडीज के अंदर। आर्किमिडीज यानी यहां पर भी कॉमेडी है। अगला है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे कि कणिका से आप बनाइए कणिका कपूर। देखिए कणिका कपूर बहुत ही फेमस सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत ही स्टाइल से रहती हैं, एकदम टनाटन बन के रहती हैं। तो देखिए न्यू स्टाइल से रहती हैं, बनती हैं टनाटन। न्यू और टनाटन से बन जाएगा आपका न्यूटन। कणिका कपूर रहती है न्यू स्टाइल से टनाटन, न्यूटन प्रकाश का कणिका सिद्धांत याद हो जाएगा। अगला है गति के नियम, जो कि आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और यदि नहीं आती हैं तो भैया बहुत ही बुरी बात है, ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए। तो गति के नियम न्यूटन ने इनको खोजा और इनको प्रतिपादित किया। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि देख लीजिए जब आप रोड पे चलते हैं और यदि आपको कोई यू टर्न मिल जाता है, तो न्यूटन से आप बनाइए यू टर्न। तो यू टर्न लेते वक्त हम किस बात का ध्यान रखते हैं, गति का ध्यान रखते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए यू टर्न लेते वक्त गति का ध्यान रखें, तो गति आपको याद आ जाएगा। और वो किसने किया, न्यूटन ने। आंशिक दाब का नियम। देखिए थोड़ा सा आगे चला गया, मैं हमको पीछे ले लेते हैं। आंशिक दाब का नियम दिया डाल्टन ने। तो देखिए मैं इसको समझा देता हूं कि आंशिक दाब जो है यदि किसी के है, तो मान लीजिए बहुत कम दबाव में है, आंशिक दबाव में, तो ऐसे दबाव से तो हम पार पा सकते हैं। उस दबाव को हम क्या कर सकते हैं, साइड में डाल सकते हैं। तो दबाव को हमने क्या डाल दिया, साइड में डाल दिया है, और आराम से खुश हो गए हैं। तो बस यहीं से पकड़ना है कि एक तो ये आंशिक दबाव है यानी कम है, इसको हम पटक सकते हैं साइड में। तो इसी से निकल के आ जाएगा डाल्टन, यानी डाल दिया कहां पर, साइड में। और क्या डाला है, दबाव को साइड में, क्योंकि ये आंशिक था, छोटा था। अब बात आती है पूरे दबाव की, यानी दाब का नियम। तो यहां पर अब इसको अपन साइड में नहीं डाल सकते हैं। तो दाब का नियम को हम याद रखेंगे कैसे, कि देखिए दाब से आप बनाइए कि कोई भी चीज है, कोई गेहूं है, उसको हम दबाव से जब पीसते तो वो आटे में बदल जाता है, तो पीसना पड़ता है। तो और पीसने से आपको बन जाएगा पास्कल, यानी पास्कल से कहीं ना कहीं पीसने का स्वर निकल रहा है, वो आप पकड़ लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि कोई एग्जाम है, और एग्जाम में क्या होता है, बच्चे को पास होने का दबाव होता है। तो दबाव तो यहां से निकल के आ जाएगा, और पास से आपका निकल के आ जाएगा पास्कल। अगला है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। देखिए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपको सबको पता होगा कि ये न्यूटन ने दिया था। वो जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक फल गिरा और उन्होंने सोचा कि ये फल नीचे क्यों गिरा।
लेकिन कई बच्चों को फिर भी याद नहीं होता है, तो एक ट्रिक बता देता हूं कि देखिए हमारे गुरु जी हैं, बचपन से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमें उन गुरु की तरफ आकर्षण होता है क्योंकि वो हमें पढ़ाते हैं टनाटन। न्यूटन मतलब टनाटन, और आपका मामला बैठ जाएगा फिट एकदम, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन। अगला है शीतलन का नियम। कहीं ना कहीं इसमें शीतलता छुपी हुई है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। ठंड पड़ रही है, एक लड़की है ठंड में ठिठुर रही है, तो क्या करेगी, बाजार जाएगी और बाजार से क्या लाएगी, एकदम नए टनाटन कपड़े लेके आएगी ताकि उसकी ठंड रुक सके। तो फिर यहाँ पर टनाटन आ गया, मतलब न्यूटन। अगला है कि कुछ टन का नया शीतलता देगा। इसका मतलब है मान लीजिए हम बाजार से एक एसी लेकर के आते हैं और एसी क्या करता है, शीतलता देता है। और आप जब भी बाजार में जाओगे आपको 1.5 टन का, 2 टन का, 1 टन का इस तरह का एसी मिलता है। तो टन से तो आपको याद आ जाएगा एसी की बात हो रही है, और एसी क्या करता है, शीतलता दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है विद्युत ऊष्मा प्रभाव, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये तीनों ही के तीनों एक ही आदमी ने दिए थे, और इनमें कहीं ना कहीं ऊष्मा, ऊष्मा और ताप, ये तीनों चीजें आ रही हैं। और आपको पता है कि जब कहीं भी ऊष्मा या ताप की बात होती है, कहीं ना कहीं गर्मी की जलने की बात होती है। बहुत ज्यादा ताप होगा तो उससे भी आप जलोगे, तो जलने से ही हम निकल जाएगा आपका जूल। तो जलना, जूल, ऊष्मा, गर्मी, ये सब आप कनेक्ट कर सकते हैं। ताप का गतिवादी सिद्धांत, देखिए यहाँ पर ताप है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए ताप की इकाई सेल्सियस भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है और केल्विन भी होती है। तो केल्विन ताप की इकाई है, और यहीं से आप पकड़ लीजिए कि इसका जो प्रतिपादन किया था वो केल्विन ने ही किया था। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो व्यक्ति से हम बनाएंगे व्यक्ति। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा जवान रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति हो, बूढ़ा कौन होना चाहता है, हर कोई आदमी यंग रहना चाहता है। तो व्यक्ति हमेशा जवान रहना चाहता है, यंग रहना चाहता है, और यंग से ही हमारा निकल के आ जाएगा थॉमस यंग। तो व्यक्ति और यंग को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। प्रकाश की गति का प्रतिपादन, प्रकाश की गति का जो खोज की थी वो किसने की थी, देखते हैं। देखिए प्रकाश की बात हो रही है, प्रकाश की आपको पता है बहुत तेज स्पीड होती है, वो बहुत कम समय में बहुत अधिक दूरी तय कर लेती है। इस दूरी को मापने के लिए हम वैसे तो दूसरे तरीके होते हैं, पर याद रखने के लिए कि देखिए कोई भी दूरी हो उसको हम कैसे मापते हैं, कोई ना कोई फीता काम में लेना पड़ता है। तो दूरी नापने के लिए हम लेते हैं काम में फीता, और फीता से हमारे निकल के आ जाएगा फीजा। यानी प्रकाश की गति, दूरी, और दूरी को नापने के लिए फीता, और फीता से फीजा। और इसको कहीं कहीं ऑप्शन में कई बार आपको फीजा की जगह फिजियाओ भी देखने को मिलता है, तो आप इसको याद करें। विद्युत प्रतिरोध का नियम सबसे आसान है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और ओम ने ही इसका प्रतिपादन किया। ठीक है। विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया कूलाम के द्वारा। तो हम इसको कुछ ऐसे याद करते हैं कि देखिए कूलाम में कहीं ना कहीं कूल आम छुपा हुआ है, ठंडे ठंडे आम इसके अंदर रखे हुए हैं, बिल्कुल चिल्ड एकदम। तो जब कोई ठंडी ठंडे आम हमको देखेंगे तो हमारा खाने का मन करेगा, हम उसकी तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, बिल्कुल आकर्षित होंगे। और आपको ये भी पता है यदि कोई बिजली का खंभा है, उसमें करंट है, तो वो भी अपनी तरफ आकर्षित ही करता है। चाहे तो ये कूलाम की तरफ आकर्षण, और बिल्कुल इसी प्रकार से तो जो बिजली का जो करंट होता है वो भी हमें आकर्षित करता है। कहीं ना कहीं आकर्षण दोनों में छुपा हुआ है, ऐसे आप इसको याद रखें। बात आती है चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो देखिए डार्विन से बनाइए जिसने डर को कर लिया हो विन, डर को कर लिया हो विन, नो फियर। वो आदमी मस्त रहता है, बिल्कुल नहीं डरता है वो बंदा। क्या ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं डरते हैं वो क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो इनका सर्वांगीण विकास होता है, पूर्ण विकास होता है। तो वो यहाँ से आपका विकास से कहीं ना कहीं निकल के आ जाएगा विकास का सिद्धांत। तो घर में छुपने वाले बच्चों का कहीं कोई विकास नहीं होता। जिन्होंने अपने डर को जीत लिया, घर से बाहर आके खेलना कूदना शुरू किया, उनका होगा पूर्ण विकास। याद हो जाएगा। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो दिया गया अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। देखिए मैं आइंस्टीन से रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स हैं वो मैं आपको आई से कनेक्ट करूंगा, यानी आंख से। तो देखिए इसमें भी मैंने आपको बताया है कि आई से बनाओ आप आइस। अब देखिए आइस जो भी हैं, आंखें हैं, यदि वो कब देख सकती हैं, उनको देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। आइस देखती हैं प्रकाश में, और प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है, या तो सूर्य से मिलता है, या फिर कोई हम कह सकते हैं घर के अंदर तो हमें बिजली से ही मिलता है। तो आइस देखती है प्रकाश में, और प्रकाश कहाँ से मिलता है, बिजली, और बिजली मतलब विद्युत। तो ये प्रकाश और विद्युत दोनों ही मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिए आपके आई से, याद हो जाएगा। अगला है आपका सापेक्षता का सिद्धांत, जो कि दिया गया अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। तो देखिए बिल्कुल इसको भी हम आई से कनेक्ट करेंगे कि आई से निकालेंगे आई सेम टू सेम, और फिर हम सोचेंगे कि भाई अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा के समय कोई दो आदमी झगड़ रहे हैं, और फिर आपका एक दोस्त आता है, वो क्या करता है, वो आपको बचाने की कोशिश करता है, और
आपके आंखों के सामने आपका पक्ष लेता है, हमेशा आपका पक्ष लेकर, वही आपका सच्चा दोस्त होगा। तो झगड़े में आंखों के सामने पक्ष में खड़ा है वही मित्र होता है। सामने पक्ष को आप कहीं ना कहीं रिलेट कर लो सापेक्ष से, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा कि आंखों के सामने जो सामने आपके साथ खड़ा है, सामने पक्ष में खड़ा है, वही आपका दोस्त है। पीठ पीछे तो कुछ भी हो, सामने होना चाहिए। अगला है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। देखिए इसमें कहीं ना कहीं द्रव्य है और ऊर्जा है, इन दोनों से हम बनाते हैं ऊर्जा द्रव। देखिए वैसे तो ये दिख रही है आपको शराब कोई ऊर्जा द्रव नहीं होता है, उसे नहीं पीना चाहिए, पर याद रखने के लिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनको तो इससे बहुत स्फूर्ति और ऊर्जा मिलती है बेवड़े, लेकिन फिर भी आप याद रख रहे हैं इसको कि देखिए ये मान लीजिए ऊर्जा द्रव है, लेकिन ऊर्जा लेने के बाद क्या होगा, ये आदमी पी रहा है, अब देख रहे हो आप इसका हाल, ये बहुत ज्यादा पी लिया, तो पीने के बाद क्या हो जाती है, ऐसे आदमियों की आंखें हो जाती हैं लाल। तो आंखें लाल हो जाती हैं, कहीं ना कहीं आंखें आई गया है, और आंखों से आप बना लोगे फिर से आइज, और आइज से फिर निकल के आ जाएगा आपका आइंस्टाइन। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण समीकरण जिसको हम बोलते हैं इक्वल टू mc²। सो बेसिकली मास एनर्जी जो इक्वेशन होती है वो है ये। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, सो वेव नेचर ऑफ लाइट। तो तरंग का देखिए आपने चित्र देखा होगा, तो तरंग कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, तो तरंग हाई और लो की तरफ जाती है, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। तो हाई से हम निकाल लेंगे हाई जीन्स, ये आप इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगले हैं कुछ, देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने कुछ चीजों की ट्रिक नहीं बनाई है, पर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखिए परमाणु विखंडन दिया रदरफोर्ड ने। देखिए विखंडन यानी टूटना, और रदरफोर्ड के अंदर भी फोर्ड से आप कह सकते हो फोड़ना, टूटना फोड़ना, कहीं ना कहीं आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। नाभिक परमाणु के अंदर होता है और भी बारीक होता है, तो उसकी खोज तो कोई एक आदमी ने तो की नहीं होगी, उससे भी ज्यादा आदमियों ने की होगी। तो ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन, आप इसको कुछ इस तरह से याद रख लीजिएगा। रमन प्रभाव में तो सीवी रमन, बिल्कुल नाम से नाम को कनेक्ट कर लीजिए। प्रकाश की द्रवों में चाल की खोज या प्रतिपादन किया फोकाल्ट ने। स्थिर विद्युत का थेल्स ने। विद्युतीय तरंग का हेनरिक हर्ट्ज ने। और आपको पता है कि हर्ट्ज जो है आवृत्ति की इकाई होती है, यूनिट होती है, तो आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। धारा विद्युत यानी विद्युत धारा का आविष्कार अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया। ये आप सीधे सी याद रखें, बाकी की सबकी मैंने आपको ट्रिक्स बता दिया है। तो दोस्तों अब समय हो गया एक छोटे से टेस्ट का कि मैंने जितनी भी मेहनत की आपको वो याद हुई या नहीं हुई, आप खुद देख लें। आप पूरा इनको ढंग से अटेम्प्ट करें और मुझे फीडबैक में कमेंट में आप स्कोर जरूर बताया करें। पहला है प्रकाश के अपवर्तन का नियम प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है स्नेल। देखिए आपको बताया था बर्तन को नहीं दोगे तो आ जाएगी स्मेल। मेसर किरण की खोज किसने की? सही जवाब है गॉर्डन, गीगर एवं टाउन्स। देखिए मैंने बताया था कि गार्डन के अंदर मेरे सर बैठे हुए हैं एक टाउन के अंदर, घर के अंदर। प्लवन का सिद्धांत का प्रतिपादन। सही जवाब है आर्किमिडीज। मैंने बताया था आपको कि आपको एक प्ले बनाना है, और कैसा बनाना है? कॉमेडी का। लीवर का सिद्धांत। सही जवाब है आर्किमिडीज। लेना है वर, दूल्हा तो चाहिए लेकिन कैसा चाहिए? कॉमेडी करने वाला, अगेन आर्किमिडीज। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। सही जवाब है न्यूटन। कैसे याद करवाया था? आपको अच्छे से पता है कि कणिका कपूर रहती है एकदम नई स्टाइल से टनाटन। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है न्यूटन। यू टर्न लेते वक्त गति का ध्यान रखो। आंशिक दाब का नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है डाल्टन। थोड़ा बहुत दबाव है तो डाल दो उसको साइड में। दाब के नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है पास्कल। एग्जाम में पास होने का दबाव नहीं तो पीस लो आटे को दबाव से। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। सही जवाब है न्यूटन। गुरुजी पढ़ाते हैं टनाटन गुरुजी की तरफ आकर्षण। शीतलन का नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है न्यूटन। जाड़ा लग रहा है, बाजार से ले आओ कपड़े टनाटन न्यू एकदम। विद्युत ऊष्मा प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है जूल। जहां कहीं भी आपको ऊष्मा वाला दिख रहा हो सीधा टिकाओ जूल, क्योंकि उसका निकाल सकते हो जलना, ऊष्मा से जलना। ताप का गतिवादी सिद्धांत। सही जवाब केल्विन। प्रकाश का व्यतिकरण किसने किया इसका प्रतिपादन? सही जवाब थॉमस यंग। व्यति से व्यक्ति, व्यक्ति हमेशा रहना चाहता है, यंग यानी जवान। प्रकाश की गति
ये दी गई फीजा के द्वारा गति को मापना पड़ता है, दूरी को मापना पड़ता है फीते से। विद्युत प्रतिरोध का नियम सबसे आसान ओम के द्वारा। विद्युत आकर्षण का नियम, सही जवाब कूलाम। कूल है आम तो उनकी तरफ होगा आकर्षण, जैसे कि बिजली के करंट कर लेता है हमको अपनी तरफ आकर्षित। विकास का सिद्धांत, सही जवाब है चार्ल्स डार्विन, जिसने कर लिया अपने डर को विन, उसी बच्चे का होगा विकास। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब है अल्बर्ट आइंस्टाइन। आंखें कब देखेंगी? प्रकाश में देखेंगी, और प्रकाश कहां से मिलेगा? बिजली से ही मिलेगा, बल्ब तभी तो जलेगा। सापेक्षता का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन। आपके आंखों के सामने जो आपके पक्ष में खड़ा है वही मित्र है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, मास एनर्जी इक्वेशन, सही जवाब अल्बर्ट आइंस्टाइन। बहुत ही फेमस है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव, ऐसा द्रव जिसमें ऊर्जा हो। शराब पी के आंखें हो गई लाल, लाल आंखें यानी आई। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, सही जवाब है हाई जीन्स। तरंग का जब मैंने आपको फोटो दिखाया था, बताया था, उसमें हाई भी होती है, लो भी होती है। दोस्तों ये मेरे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि फेसबुक पे भी मेरा अकाउंट है जहां पे मैं बहुत सारा स्टफ डाल देता हूं। आप प्लीज उसको फॉलो कर लें। और अब बात आती है आगे कि आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दें। मैं साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करके आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले साल। तो गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू।